अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी बीफ पुलाव। और उसके लिए जितने इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हैं प्याज। हमें 4 बड़े प्याज चाहिए, उनको मैंने साफ़ करके धो के रखा है। उसके साथ किलो बीफ चाहिए जिसमें मैंने एक प्याज काट के गला लिया हुआ है। और उसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट हमारे हैं प्याज आधा जो साफ़ करके मैंने रखा हुआ, आखिर पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। उसके साथ है इमली आधा कप जो मैंने निकाल के जूस उसका रखा है। और उसके साथ है किशमिश, वो भी आधा कप है। और उसके साथ हरा धनिया है, हरी मिर्चें 4-5 काट के रखी हुई हैं, सिरका है वो हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ गाजर, आधा गाजर जो है, और थोड़ा सा पीस अदरक का वो जो काट के मैंने बारीक रखा हुआ है। साथ अचार है, 2 चम्मच अचार इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। और जितने मसाले हैं उनमें है 3.5, चूँकि मेरे पास चावल 1.5 किलो है तो उसके लिए 3.5 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है गोश्त को जो हम फ्राई करेंगे इसमें। उसके साथ है 2 टेबलस्पून ज़ीरा है। और उसके साथ मिक्स मसाले हैं वो, ये भी कोई 2 से 3 टेबलस्पून है। और धड़ा मिर्च है 2 टीस्पून। और उसके साथ ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। और इलायची है, मोटी इलायची। और उसके साथ कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, और मिक्स मसाला है जिसमें लौंग और हर चीज़ है। और उसके साथ लहसुन अदरक है। और उसके बाद हमारे पास 6 टमाटर हैं, और 3-4 हरी मिर्च साबुत हम इस्तेमाल करेंगे। और 3-4 हरी मिर्च जो है वो हमने काट के रखी हुई हैं। और उसके साथ सुर्ख खुश्क जो है वो साबुत सुर्ख मिर्च भी रखी हुई हैं साथ, जो हम इसमें शामिल करेंगे। अभी मैंने इसमें 8 चम्मच ऑयल डाला, उसको गरम किया, और उसमें मैं प्याज को जो है वो ब्राउन करूँगी और इसको हल्का सा ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखें अभी लाइट सा कलर हमारे प्याज में आ गया है। और थोड़ा सा और इसको फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना इसे। और फिर हमने अपना जो है और उसी ऑयल के अंदर प्याज हमने निकाल के साइड पे रख लिया, और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया हमने। और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करके करेंगे और अपने बाकी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। आज आप देखेंगे कि हमारा कितना मज़े का जो है वो बीफ पुलाव, कश्मीरी बीफ पुलाव तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत रेसिपी पसंद आने वाली है। जब भी आप ट्राई करेंगे फिर फरमाइशी इंशाल्लाह बनवाया करेंगे। ये देखें हमारा लहसुन जो है वो हम इसको लाइट जो है ना तल रहे हैं, लाइट ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। और फिर हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। और इसी तरीके से आप भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई किया करें और अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखा करें। और अब जो है वो हम हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। और ये देखें बहुत मज़े का कलर आ गया हमारा लहसुन अदरक का। और अब हमने वो सारे मसाले जो है वो इसमें डाल लिए, हल्का सा इनको भूनेंगे। और जब मसालों की खुशबू आने लगेगी तो फिर हम टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपने जितने भी इंग्रेडिएंट हैं कुछ हम अभी इस्तेमाल करेंगे, और कुछ जो है वो हम एंड पे ऑयल में फ्राई करके, तो अपने जब चावल हमारे तैयार हो जाएंगे तो एंड पे उन पे डाल के, तो उनको हिला के, तो फिर हम खाने के लिए डिश आउट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे मसाले हल्के हल्के भुन चुके हैं। तो अब हम इनमें हल्का सा पानी डाला मैंने और इनको फिर फेरा। और आप चाहें तो गोश्त को जब आप बीफ को की गोश्त को जब आप करेंगे, फ्राई करेंगे, तो इसमें आप, मैं सिरका और इमली चूँकि इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने अपने टमाटर हरी मिर्चें डाली, इनको थोड़ा सा फेरेंगे, और उसके बाद जो है वो हम साथ बीफ भी शामिल कर लेंगे। कितना मज़ेदार हमारा मसाला लग रहा है। और अब जो है मैंने अपनी किशमिश शामिल कर ली, आधी जो है, एक आधा कप थी, आधे कप से आधी मैंने
इधर इस्तेमाल की और आधी जो है वो मैं एंड पे करूँगी। साथ हमने अचार अपना 2 चम्मच पूरा डाल लिया। इमली का पानी भी शामिल कर लिया। और अब मैंने 3 चम्मच जो है वो सिरके के डाले हैं इसमें। इसको साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है ताकि नीचे नहीं लगे। हरा धनिया हमने अपना शामिल कर लिया साथ। और बहुत ही मज़े का जो है वो कश्मीरी बीफ पुलाव बन रहा है हमारा। और अब मैं बीफ डाल रही हूँ। आप अगर आपके बीफ में अगर उसका सूप बच जाता है तो वो आप साथ ही शामिल कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो जाएगा। मैंने इतना डाला था उसमें पानी कि वो बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो नीचे उसका सूप बचा था, तो वो मैंने साथ ही शामिल कर दिया है। और ये चावल है हमारे। चावल मेरे पास 1.5 किलो थे जो हमने धो के भिगोए हुए हैं आधा घंटा पहले से। भिगो के रखे हुए हैं ताकि वो अच्छे से फूलें और चावल जो है वो सही पके हमारा। अभी ये देखें कितना मज़े का जो है ना कलर आता जा रहा है हमारे बीफ पुलाव के मसाले का। इसमें अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ अच्छे से बीफ को फेरने के बाद। इसमें अगर हमारे पास डेढ़ है 1.5 किलो चूँकि हमारे पास चावल है, तो पानी जो है वो मैंने 8 बड़े कप डाले, जिससे मैंने चावल को नापा था उससे 2 कप जो है वो ज़्यादा पानी मैंने डाला। सिर्फ 2 कप पानी ज़्यादा डाला मैंने चावलों की मिकदार से। और इसी पानी के साथ ही हम चावल भी मिक्स करेंगे। चावल डालेंगे, डालने के बाद मिक्स करके तो फिर उसको हम ऊपर से ढकेंगे ताकि जब उसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम उस पानी को जो है वो खुश्क होने तक फिर पकाएंगे। और दम मैं उस वक्त लगाती हूँ जब हल्का हल्का पानी जो है वो रह जाता है नीचे तय में चावलों की, उस वक्त फिर मैं दम पे लगाती होती हूँ। ये हमने चावल मिक्स कर लिए। और अब हम प्याज जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो थोड़ा सा हम एंड पे डालने के लिए रख रहे हैं, और बाकी जो है वो हमने बीच में मिक्स कर लिया है पानी के साथ। और अब जो है अब हम इसको जो है दम पे नहीं लगाएंगे बल्कि इसको ढकेंगे ताकि ये उबल के तो अच्छे से जो है ना वो पानी इसका उबले और थोड़ा गल जाए। ये देखें अभी इसकी तह पे हल्का हल्का पानी रह गया है, तो मैं इसको हिलाऊंगी। हिलाने के बाद जो है फिर मैं इसको गलने के लिए दम पे लगाऊंगी। और उसके साथ मैंने दूसरी तरफ फ्राई पैन में चढ़ाए एक थोड़ा सा आधा चम्मच भी नहीं थी, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ऑयल डाला मैंने। उसको गरम किया और उसके अंदर मैंने जो अपनी गाजर, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी वो इसको फ्राई करूँगी। उसके साथ मैंने जो किशमिश थोड़ी सी रखी थी वो भी डाल लूँगी। और बाकी जो भी चीज़ें मेरी मैंने रखी थी, प्याज भी है, और वो चीज़ें डाल के मैंने इसको फ्राई कर लेना है। पहले हल्का सा इन दोनों तीनों चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ, फिर प्याज और वो शामिल करूँगी किशमिश। जो मैंने दम के बाद जब मैं खोलूँगी तो हिलाने लगूँगी तो तब मैं ये बीच में शामिल करूँगी और कुछ थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। ये देखें हमारी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़े की चावलों में मिक्स करने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है वेजिटेबल का। हल्के से हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इनको, क्योंकि हमने इनको बड़ा बारीक और
पतला सा काटा हुआ है। तो ये देखिए मैंने 15 मिनट दम लगाया चावल को, और उसके बाद जो है देखिए कितना मज़े के गल चुके हैं हमारे चावल और तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनमें फ्राई की हुई जो सब्ज़ियां हैं वो शामिल करेंगे। हरा धनिया और जितनी भी मिक्स वेजिटेबल थी हमारी वो शामिल कर रहे हैं। ये देखें हमारा कश्मीरी बीफ पुलाव कितना मज़े का तैयार हो चुका है। बिल्कुल एक एक चावल जो है वो अलग अलग हो चुका है और सही गला हुआ है और बहुत ही मज़े का बन गया है। ये देखें अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही मज़ेदार किस्म का कश्मीरी बीफ पुलाव बनेगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।